गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हंस पद का चिन्ह कौन सा है। तो देखो विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, 20 हिंदी में, एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है और ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, इसका नाटकों में प्रयोग होता है। हंस पद होता है ये, इसे और क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक। ठीक है, याद रखना। ये क्या है बताओ। जैसे ये है उपविराम, ठीक है, और ये है अर्धविराम, ठीक है, ये है पूर्ण विराम, और अल्प विराम होता है छोटा सा, इस तरीके से। आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट, विष्ठा। तो देखो जो शाह होता है ना, ये सॉरी, जो ये वाला शाह होता है ना, ये इसमें बदल जाता है, ये वाले शाह में। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों काट दो। ठीक, ऐसे निकल आए। अब देखो कभी भी उपसर्ग में ना छोटी मात्रा लगती, बड़ी नहीं लगती, ये याद रख लेना, ट्रिक मान लो इसे। उपसर्ग में छोटी मात्रा लगती है, क्या लगती है, छोटी मात्रा। तो आंसर हो जाएगा डी। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के भी 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आंसर डी। नेक्स्ट, शयन में कौन सी संधि है। संधि शब्द में संधि पूछ लेना तो व्यंजन संधि है, संधि। ठीक है, अब देखो शयन, 3 पैर वाले शब्द आ जाए ना, 3 पैर वाले, पवन, पावन, नयन, शयन, तो ये सब क्या होते हैं, अयादि। अब अयादि में क्या होता है, अय, आय, अव, आव, ये सब इसी में बनते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। गुण में क्या बनता है, एक मात्रा, एक मात्रा आती है गुण से संधि में। ठीक है, याद रखना, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सेवा उपरांत, सेवा के उपरांत, सेवा के उपरांत। ठीक है, तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ठीक है, समास पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। आंसर हो जाएगा बी, सेवा के उपरांत। नेक्स्ट, कुचाल, को मतलब गंदी, चाल मतलब चाल, बेकार है जो चाल। आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब ऐसे मत सोच लेना कि सर इसमें तो उपसर्ग लग रहा है तो इसे मैं अब विभाव कर दूं। देखो जब अब उपसर्ग का जब अर्थ विशेषण के रूप में निकलने लग जाए, जब विशेषण की तरह कार्य करने लग जाए, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय और कहाँ होता है, जहाँ विशेषण विशेष्य होता है या दोनों विशेषण हो। जैसे सुर्ख लाल बोल दूँ तो वहाँ पे भी कर्मधारय होगा। या देखो ऐसे समझो, सब परिवार बोल दूँ तो वहाँ पे अगर कहीं स लग जाएगा ना, वहाँ बहुब्री लगाया है करो, ये भी याद रखना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। तुम्हारे आने से मेरा मन नहीं, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, इसमें दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट, अंकेक्षक किसे कहते हैं, तो अंकेक्षक उसे कहते हैं जो हिसाब किताब की जांच रखता है। हाथी को हाँकने का लोहे का जो तीखा औजार होता है ना, इसे तो अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुश। याद रखना, अंक में सोने वाला तो अंकशाई, जैसे अंकशाइनी होती है ना लड़की, तो ये अंकशाई इस टाइप से हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। मतलब जो कर्महीन होते हैं ना, कर्म जिनका अच्छा नहीं होता, तो वो तो या तो बैल मर जाएगा या सूखा पड़ जाएगा। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, पहले तो ये याद रखो। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, समय खराब होने से किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मैंने सुना है कि सोहन का स्थानांतरण हो गया। कभी भी ये जो किया आ जाए ना, तो ये क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। या जो सो आ जाए इसके साथ, यदि तो आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। संयुक्त में क्या आता है, किंतु, परंतु, और, एवं। ठीक है, सरल में होता है एक उद्देश्य एक विधेय। ये किसके आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर। वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। आंसर डी है। नेक्स्ट, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बताना है कि वाच्य कौन सा है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब देखो इसके बाद कुछ आ रहा है, से द्वारा या के द्वारा आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो पहले करो, पुस्तक मीरा के द्वारा पढ़ी जाएगी, तो लड़के की जगह मीरा रखा, कर्ता बदला, नहीं बदला। अब देखो इसकी जगह पुस्तक को हटाओ, अखबार लड़के द्वारा पढ़ा जाएगा, मैंने अखबार कर दिया पुस्तक की जगह, तो बदल रहा है ना ये इसके साथ। या इसे देखो, कहानी लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी, कहानी से नहीं बदल रहा, अखबार लड़के द्वारा पढ़ा जाएगा, तो अखबार के साथ बदल रहा है, तो इसमें हो जाए कर्मवाच्य। ठीक है, या ऐसे समझो, से द्वारा या के द्वारा आ जाए और फिर वो सकर्मक हो तो होगा कर्मवाच्य। से द्वारा या के द्वारा आ जाए और वो अकर्मक हो तो होता है भाववाच्य। ठीक है, आंसर होगा बी। कभी भी ने आ जाए ना कर्ता के बाद तुरंत बाद, तो वो कृतवाच्य होता है।
या कुछ भी ना आई, जैसे से द्वारा या के द्वारा ना आए तो कृतवाच्य होता है। नेक्स्ट, मोहन घर से लौटकर कहा कि उसका मन नहीं लग रहा, वाक्य में रेखांकित पदबंध बताओ। तो रेखांकित क्या है, मोहन ही तो हो रखा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये है संज्ञा पदबंध। मोहन क्या है बताओ, संज्ञा ही तो है मोहन, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीति, परिमाण। ठीक है, याद रखना। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होते हैं आपके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो 11 लगा के आना। ठीक है, अच्छा, जो सर्वनाम की सर्वनाम की जो संख्या होती है ना 11, जैसे क्रिया होती है ना संयुक्त क्रिया, ये आपने सुनी है कभी संयुक्त क्रिया, तो इसके भी 11 भेद होते हैं, इसकी 11 संख्या होती है सर्वनाम की। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, दोबारा बताता हूँ। देखो, सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 हैं, संख्या है वो 11 है। ठीक है, और जो संयुक्त क्रिया है उसके जो भेद हैं वो 11 हैं, इतना याद रख लेना। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, खुशी नाटक देख रही है, तो क्या देख रही है, नाटक, कर्म है तो इसमें। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, देखो, घोंसला का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा, घोंसला बनाया जा रहा है, घोंसले बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चिड़िया घोंसला बना रही है, चिड़िया घोंसले बना रही है, आंसर हो जाएगा डी। नित्य बहुवचन होते हैं कुछ, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और आंसू, ये सब क्या होते हैं, नित्य बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट, देखो, एक डैश मोतियों से जड़ा, एक थाली तो हो सकता है, जाल तो हो नहीं सकता, मोतियों से जाल को थोड़ी ना जड़ोगे, और न घड़े को जोड़ोगे। खड़ा नहीं होता, मोतियों से घड़ा खड़ा ये तो बनेगा ही नहीं, बूंद जड़ नहीं सकती मोतियों से। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हमें डैश से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम में नहीं रहते, प्रेम से रहते। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, प्लेटो कौन था, सुकरात, प्लेटो अरस्तु पढ़ा है, अरस्तु का ये था प्लेटो गुरु प्लेटो के था सुकरात। ठीक है, याद रखना। और सिकंदर का कौन था, अरस्तु गुरु था, जो विश्व विजेता सिकंदर, नाम सुना ना। ये सब एक दूसरे के गुरु से थे। त्रुटि बहुत बतानी कहाँ पे त्रुटि है, तो दार्शनिक पता कैसे लिखते हैं, दार्शनिक इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसमें दिक्कत है, ऐसे लिख लेना। आशीर्वाद लिख के दिखाऊँ, आशीर्वाद, ठीक है, ऐसे लिखना। नीरोग कोई लिखने को कहते हैं तो ऐसे लिखना। अहल्या, उज्ज्वल, ये सब लिख के देख लो। नेक्स्ट, जिस संज्ञा है सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसे तो विशेष्य कहते हैं, और जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कह देते हैं। देखो, जिसकी बताई जाती है वो तो विशेषण, जो बताता है वो विशेषण, और इसकी भी अगर कोई बता दे तो वो प्रविशेषण। ठीक है, अब जैसे ऐसे लिखो, बहुत अच्छा लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा यहाँ, विशेषण, अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। आंसर होगा ए, याद रखना। नेक्स्ट, गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो देखो, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, देवधन ऋषि, देवर ऋषि, अर आता है ना, गुण संधि में अर आता है। यशः धन दा, यशः धन दा, यशोदा, इसमें विसर्ग संधि। ठीक है, सुधन इच्छा, स्वेच्छा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है पुराने चावल मुहावरे का अर्थ। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराने चावल का अर्थ क्या होता है। पुराने चावल का मतलब होता है अनुभवी होना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग किसमें बना है, उपसर्ग होते हैं कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उर्दू के 19, ये याद रख लेना। ठीक है, देखो, प्रतिधन एक, प्रतिधन अक्ष, प्रधन उज्ज्वल, इसमें बनेगा प्रधन उज्ज्वल, इसमें प्रतिधन इच्छा बनेगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है अरण्य का शब्द का समानार्थी कौन सा है, तो अरण्य का क्या होता है, कानन हो जाएगा, कानन, विपिन, कांतार, ये सब हो जाएगा ना। वारण किसका होता है, हाथी का होता है। ठीक है, पावक, दहन, अग्नि, हुताशन, ये सब किसके होते हैं, आग के होते हैं। अनल, ठीक है, सदन, निलय, ये सब पता ही होंगे, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें बताना है ज़्यादा क्या है, तो कैच कितनी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा होने की विशेषता बता रहा है ना, तो क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दिए गए स्तुति का बताना है विलोम क्या हो, स्तुति का विलोम, या देखो और बताऊं, विलोम न
विपरीत न दे के कभी कह देगा विलोम बताओ, विलोम न दे के कई बार कह देगा विपर्यायवाची बताओ। तो बात एक ही होती है, उल्टा बताना होता है। तो स्तुति का होता है निंदा करना, सॉरी स्तुति का होता है निंदा करना, ठीक है। जो बोलता हूँ ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। आंसर होगा डी। देखो प्रशंसा, शुभ अशुभ ये दोनों एक दूसरे के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भर्ता। देखो ता ना त्र में बदल जाता है, हमेशा याद रखना, तो भर्तरी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो भारतीय शटलर को ऐसे समझ सकते हो बैडमिंटन, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है सिंधु, ठीक है। याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो बैडमिंटन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में, ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये पीवी सिंधु क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और अभी ये कहाँ पे हो रहे हैं, समर ओलंपिक हो रहे हैं या विंटर हो रहे हैं, अभी गर्मी पड़ रही है ना, तो समर ओलंपिक हो रहे हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस आंसर हो जाएगा सी, इतना याद रख लेना, टोक्यो में हो रहे हैं ये। नेक्स्ट है कि नौसेना के उप प्रमुख किसको बनाया गया, तो नौसेना के उप प्रमुख बनाए घोरमड़े। देखो ऐसे याद रखो, मेड इन इंडिया चीज़ बनेंगी अब जितनी भी उस नौसेना में। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना। करमबीर सिंह कौन है अपने, ठीक है, ये आप लोग बताना, करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं या नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट किस भारतीय ने बजट एयरलाइंस आकाशा एयर को लॉन्च किया है, तो देखो ये जो आप शेयर मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, राकेश झुनझुनवाला, तो इन्होंने ही शुरू करी है आकाशा एयर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, जितने भी आप 2-3 ही क्वेश्चन थे ये सारे इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये आकाशा एयर वाला, ठीक है, और ये वाला भी, नए उप प्रमुख कौन बने, और ये पीवी सिंधु वाला, 3 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन मिले नहीं, फिर मैंने डाले भी नहीं। तो इसी के साथ अपने आप लोगों का ध्यान रखना, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।